नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कीप लर्निंग पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षक व्यावसायिक उन्नयन कार्यक्रम मिशन अंकुर डिजिटल कोर्स श्रृंखला के अंतर्गत कोर्स 2 मौखिक भाषा विकास की प्रश्नोत्तरी को पूर्ण करना है। इस वीडियो के माध्यम से आप प्रश्नोत्तरी में पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगे भी आने वाले कोर्स की प्रश्नोत्तरी समय समय पर मिलती रहे। चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प और उसके सामने दिए गए कौशलों के बीच सीधा संबंध है? सही विकल्प चुनें। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सीखे गए कौशल, निर्णय लेने की क्षमता, सवाल जवाब याद करना, मौखिक भाषा विकास, अक्षर ज्ञान, अवधारणाओं का विकास, मौखिक सवाल जवाब, अक्षर ज्ञान। तो इसका सही उत्तर है सीखे गए कौशल, निर्णय लेने की क्षमता। नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न है, निम्न चरणों के लिए सही क्रम कौन सा होगा? इसको हमें सही क्रम पर लगाना है। तो इसका सही क्रम कुछ इस प्रकार होगा। पहले नंबर में आएगा कक्षा को समूह में बांट दिया जाएगा। दूसरे नंबर में सभी को एक शब्द बोला जाएगा। तीसरे में हर समूह में सभी कोई बोले गए शब्द से संबंधित अन्य शब्द आय लिखेगा। फिर चौथा आएगा समूह एक दूसरे को अपने लिखे हुए शब्द दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, सीखने के लिए आवश्यक मानसिक क्रियाएं और सीखने के कौशल अलग अलग बातें हैं। सत्य या असत्य? तो इसका सही आंसर है असत्य। नेक्स्ट देखेंगे। हम जानते हैं कि चित्रों पर चर्चा बच्चों के लिए उपयोगी है, किंतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिससे चित्रों पर चर्चा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? सही विकल्प चुनिए। इसमें भी 4 विकल्प हैं। विकल्प हैं सूक्ष्म अवलोकन कौशल का विकास होता है, रचनात्मक कौशल का विकास होता है, ध्वनि चिन्ह संबंध की समझ का विकास होता है, या पारस्परिक कौशल का विकास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ध्वनि चिन्ह समझ का विकास होता है। नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न है, बच्चों के साथ बातचीत और सवाल जवाब करने से किन कौशल का विकास होता है? निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसमें भी 4 विकल्प हैं। पहला है कल्पना करना, फिर निर्णय लेना, अभिव्यक्त करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको कक्षा अवलोकन करने का मौका मिले तो आप कौन सी कक्षा को बेहतर कहेंगे? तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चे कक्षा में चुपचाप बैठे हैं, कोई बातचीत नहीं कर रहा है, ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए सवाल जवाब देकर लिख रहा है। दूसरा है शिक्षक पुस्तक लिए बैठे हैं, बच्चे उनके चारों ओर घेर कर बैठे हैं, पुस्तक दिखाकर बच्चों से सवाल कर रहे हैं, मौखिक रूप से सवाल जवाब करने के बाद शिक्षक बच्चों से सवालों के लिखने को कहता है। फिर है नेक्स्ट, शिक्षक पुस्तक लेकर पढ़ रहे हैं और बच्चे उनके पीछे दोहरा रहे हैं। एक बच्चा सवाल पूछने के लिए हाथ उठाता है तो शिक्षक उसे अपने पीछे दोहराने को कहते हैं। चौथा विकल्प है शिक्षक बच्चों को श्याम पट पर लिखे जवाब दोहराने को कहते हैं। सवाल जवाब दोहराने के बाद शिक्षक बच्चों से सवाल जवाब के लिए लिखने को कहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है शिक्षक पुस्तक लिए बैठे हैं, बच्चे उनके चारों ओर घेर कर बैठे हैं, पुस्तक दिखाकर बच्चों से सवाल कर रहे हैं, मौखिक रूप से सवाल जवाब करने के बाद शिक्षक बच्चों से सवालों के लिखने को कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी पर चर्चा गतिविधि में बच्चों को कहानी सीधे पढ़कर सुना देनी चाहिए। ऑप्शन है सत्य असत्य। तो इसका सही आंसर है असत्य। नेक्स्ट देखेंगे। शिक्षिका कक्षा में नियमित रूप से पाठ का वाचन करके पुस्तक में दिए गए सवाल जवाब बच्चों से हल करवाती है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि बच्चे पढ़ाए जा रहे पाठ को ठीक से समझ नहीं पाते और हर सवाल के जवाब के लिए उनके ऊपर इसमें भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है बच्चों को जो भी पाठ पढ़ाया जाए विषय वस्तु को समझते हुए अच्छी तरह याद करने पर जोर दिया जाए। दूसरा है बच्चों के अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उनसे रोज परिचय देने वाली गतिविधि करवाई जाए। तीसरा, बच्चों के साथ विषय वस्तु से संबंधित अनुभवों पर बातचीत की जाए, कविता कहानी आदि पर समझ आधारित चर्चा की जाए, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों के साथ विषय वस्तु से संबंधित अनुभवों पर बातचीत की जाए, कविता कहानी आदि पर समझ आधारित चर्चा की जाए। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से सही जोड़ी का चयन करें। इसमें आपको सही जोड़ी बनाना है।
तो इसका सही आंसर होगा कहानियाँ। कहानियाँ के सामने आपको लाना है सिखाने के कौशल का विकास। फिर मौखिक भाषा के सामने सवाल जवाब, और समूह चर्चा के सामने आएगा बातचीत को आगे बढ़ाना। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा, कहानी पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। किताब में दी गई कहानी को बच्चों को पढ़कर सुनाना, या कहानी पढ़ने से पहले सारांश बताना और साथ में उससे जुड़े चित्र दिखाना, कहानी के बाद उससे जुड़े खुले छोर वाले सवाल पूछना। थर्ड है कहानी से पहले आवरण चित्र तथा शीर्षक आधारित सवाल पूछना, कहानी के दौरान अनुमान लगाने वाले कुछ सवाल और कहानी के बाद में खुले छोर वाले सवाल पूछना। नेक्स्ट, कहानी से पहले कहानी से संबंधित अपने अनुभव साझा करना और उससे कुछ सवाल बनाकर चर्चा करना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह है ऑप्शन 3। कहानी से पहले आवरण चित्र तथा शीर्षक आधारित सवाल पूछना, कहानी के दौरान अनुमान लगाने वाले कुछ सवाल और कहानी के बाद में खुले छोर वाले सवाल पूछना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे हो चुके हैं। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।